बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगर नगर के खाने। आज अगर नगर के खाने में हम बनाएंगे जी ग्रीन चिकपीस या सब्ज़ चने के पुलाव। तो ये आप देखें कि ये कुछ इस तरह के होते हैं। मैंने आपको सेकंड स्क्रीन में दिखा दिया है और ये कुक होने के बाद थोड़ी अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। और ये देखिए जी ये मज़ेदार, आजकल इसका बहुत सीज़न है, इन्हें बहुत कम टाइम के लिए ये आते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह से पौधों की पूरे पौधों की शक्ल में आते हैं और उसके ऊपर इस तरह की पॉड्स लगे होते हैं। उसमें से हम जो है ये ग्रीन चने जो है वो निकाल लेते हैं। तो हमने ग्रीन चने निकाल लिए हैं और ये देखें जी कितने मज़े की लुक है इनकी। ये राइस है हमारे पास और एक गिलास राइस है और इनको हमने भिगो के रखा है। और चाहिए होंगे हमें एक अदद प्याज, 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और साथ में 3 या 4 हरी मिर्चें। इसके अलावा हम इसमें कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला कोटा हुआ 1 चम्मच, तमाम चीज़ें हमने एक एक चम्मच रखी हैं। ज़ीरा, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। इसके अलावा हम इसमें घी यूज़ करेंगे और इसमें यूज़ होगा थोड़ा सा दही। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले लें, पतीला ले लें, जो भी आपको ईजी हो, उसमें घी डाल लें। अनियंस या प्याज जो भी है उसको आप फ्राई कर लें और रिक्वायर्ड कलर जितना आपको पुलाव का कलर अच्छा लगता हो उस हिसाब से इसको आप फ्राई कर लें। तो ये देखिए जी हमारे प्याज जो है वो अभी तक फ्राई हो रहे हैं। और मेरे घर में थोड़े से डार्क कलर के राइस जो है वो खाए जाते हैं, मतलब वाइट राइस पसंद नहीं किए जाते। अगर आप वाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको डार्क गोल्डन ना करें, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका कलर एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए जी हमारा जो रिक्वायर्ड कलर है वो आ गया है अनियंस का। अब हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें जाएंगे जी टमाटर, थोड़ा सा 30 सेकंड तक इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मैंने और भी पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और ये देखिए जी ये है जी, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भून रहे हैं ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं चने, जो हमारे ग्रीन चने थे। और अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए छोड़ देंगे, हमारे टमाटर और चने दोनों गल जाएं। तो व्यूअर्स, हमारे चने ने देखिए, आप देख सकते हैं कि ग्रीन से थोड़े से कलर चेंज कर लिया है इन्होंने, ये थोड़े और भी डार्क हो जाएंगे। अब हम जी हमारे चने ये देखिए जी अच्छे से गल चुके हैं और साथ में कलर भी अच्छा से चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, दही ऐड कर देते हैं और हम इसी में पकाने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये देखें मसाला रेडी है, ग्रेवी रेडी है। तो हमारा जो 1 गिलास के हिसाब से 1.5 के हिसाब से जो पानी बनता है हमने वो ऐड कर दिया है। मतलब 1 गिलास चावल हैं तो आप उसके अंदर 1 गिलास और आधा गिलास और पानी डाल के इसको हम छोड़ देंगे बॉयल आने तक। तो जैसे ही बॉयल आएगा, ये देखिए जी बॉयल आ गया है, हम इसके अंदर डाल देंगे जी अपने राइस और पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर अगर आप नमक टेस्ट करना चाहें तो इस पानी में आप इसका नमक जो है वो टेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब अगर आपको कम लगता है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लिया था, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाते रहेंगे, ऊपर से ढक देंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे।
जी तो व्यूअर्स ये देखिए जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो हमने इसको दम लगा दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे और हमारे मज़ेदार से जो है ग्रीन चना पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं खुश शक्ल सा मिजाज है इसका और टेस्ट भी बहुत आला। वेज पुलाव खाने वालों के लिए बेहतरीन चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये चने बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और बहुत मज़ेदार भी। इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक पुलाव की। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये है जी हमारा चना पुलाव। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अपनी दुआओं में अपने होस्ट को याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।